नमस्ते शेठ। नमस्कार। इतने दिन कैसे लग गए? अरे कैसे नहीं लगेगा शेठ, जब करस्पॉन्डेंट साहब कॉलेज में वेट करते तो आपके ये समधी टाइट होकर अपने कमरे में गुल, और नशा उतरने के बाद जब ये कॉलेज में पहुंचते तो कॉलेज से करस्पॉन्डेंट साहब गुल। अरे भगवान दास साहब ही मेरे कमरे में स्कॉच की बोतल रख देते थे, उसको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आता था। तुम्हारी रात देख देख कर मैंने तुम्हारे बेटे को आज ही बैंगलोर भेज दिया हवाई जहाज से। आपने मेरे बेटे को हवाई जहाज से भेज दिया? हेल्पिंग नेचर। थैंक यू। सुना है तुम्हारी बीवी वापस आ गई है, जाओ और उसे रवि के बारे में खुशखबरी सुनाओ। हाँ। नमस्ते। मेरी बीवी कहाँ? ऑफिस में। प्रभा, प्रभा, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? प्रभा, मैं तुम्हारे लिए कमाल की खबर लेकर आया हूं। कमाल की खबर? क्या है वो? रवि को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। रवि अब कहाँ है? बेंगलोर में। अच्छा। हाँ? आज यहाँ एक नया कैदी आया है। उसके माता पिता भी उसे इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे थे, बिल्कुल हमारी ही तरह। लेकिन वो लड़का एक जुर्म में पकड़ा गया और यहाँ लाया गया। कौन है वो गधा? आइए मैं उससे मिलवाती हूँ। मैं क्यों मिलूं उससे? क्योंकि वो लड़का कुछ खा पी नहीं रहा। तुम्हें तो अच्छा समझाना आता है ना, हो सकता है तुम्हारे समझाने से कुछ खा पी ले। देखो बच्चे, अब खाना पीना छोड़ देने से क्या फायदा? तुमने अपने बेचारे माँ बाप के सपने तो चकनाचूर कर ही दिए हैं। क्या तुम्हारा यहाँ पर एक गुनहगार बनकर आना शोभा देता है? मुझे देख, मैंने अपने बेटे में दिन रात दिलचस्पी ली है, उसको खूब पढ़ाया लिखाया और अब उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी दिलवा दी है। खैर, अब गलती तो तुमसे हो ही गई है, लेकिन ऐसे मुंह घुमाए क्यों बैठे हो? एक बार मेरी तरफ देख ले, हैं? एक बार मेरी तरफ देख ले तो कम से कम अगले जन्म में मुझ जैसे शरीफ बाप के घर में तू बेटा बनकर पैदा होगा। देख। मैंने ऐसे पति तो बहुत देखे हैं जो अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, पर आज पहली बार मैं एक ऐसा पिता देख रही हूं जिसने जानबूझकर अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दी। सॉरी प्रभा, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगकर मुझे गुनहगार मत बनाओ। आज से मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही, सिर्फ रवि की माँ हूं। चले जाओ यहाँ से। प्रभा मेरी बात प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्रभावती हियर। देख लिया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा, और ये तो सिर्फ एक मामूली सा तोहफा पेश किया है मैंने। कैसी रही? बहुत अच्छी रही। यस, रवि आज तक अपने पिता की देखभाल में था तो बिगड़ गया। अब वो मेरी निगरानी में रहेगा और सुधर भी जाएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो नीलू। हाय। ये रहा मेरी शादी का कार्ड। मुझे पता है तुम्हारी शादी खुफिया तौर से होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारी शादी होगी? अरे इसलिए तुम इतनी डल नजर आ रही हो। तुम्हारी शादी चंद्रू से जरूर होगी। चाहो तो शर्त लगा लो, अगर मैं हार गई तो अपने पति को तलाक दे दूंगी। That's it। तो हम चले? ओके, बाय बाय। बाय। रोहित जी, जल्दी कीजिए ना। जजमान, थोड़े समय के लिए ओम नमः शिवाय।
ये दो अलग अलग जीवों के शुभ मिलन के शुभ मुहूर्त निकालने की समस्या है। आप मेरी कंसंट्रेशन को भंग मत कीजिए। ओम नमः शिवाय। महाशुभ मुहूर्त। मैं स्वयं आश्चर्य में हूं कि ऐसा शुभ मुहूर्त तो कभी हाथ नहीं लगा था। प्रमोद नामः स्वश्चरा पुष्य मासा शुद्ध त्रयोदशी फ्राइडे। डू यू नो इंग्लिश? यानी शुक्रवार 6 फरवरी 10 PM। फरवरी? हाँ। फरवरी कुछ नहीं, इस महीने की 24 तारीख को मुहूर्त निकालिए। ओम नमः शिवाय। पुरोहित मैं हूं कि आप? अरे पुरोहित आप ही हैं, लेकिन मेरी बेटी 24 दिसंबर को बालिग होगी, उसकी शादी उसी दिन होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। मुहूर्त न हुआ, लॉटरी हो गई। क्षमा कीजिए, मैं ऐसे मुहूर्त नहीं निकालता। पुरोहित जी, हाँ। ऐसे समालोचन की आज्ञा तो स्वयं वेद वेदांत भी देते हैं, और देनी ही पड़ेगी। दिसंबर 24 3 बजे। 3 बजे का तो मुहूर्त मैं स्वयं ही निकालने जा रहा था। नहीं, वो तो निकल जाएगा, लेकिन मुहूर्त निकालने से पहले जरा ये नोटों की गड्डी इसमें डाल दे। पुरोहित जी, आप मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे ओम नमः शिवाय बिटिया, ओम नमः शिवाय। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही भारतीय संस्कृति की मांग है। तुम हमारी प्राचीन परंपराओं की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती हूँ। अरे रे, ऐसा नहीं कहते। ये कहने से पहले एक बार विचार कर लो बालिके। ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। इस ब्राह्मण का कहा मान लो और विवाह के लिए हाँ कर दो। जरूर करूंगी। हाँ कर रही। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या? पुलिस स्टेशन? क्यों? नमस्ते, मैं नीलिमा कस्तूरी प्रसाद बोल रही हूँ। मैं अभी तक बालिग नहीं हुई हूँ और एक पंडित मेरे घर पर बैठा मेरी शादी का मुहूर्त निकाल रहा है। उसका नाम, एक सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। फिर कभी अपने बाप को पुलिस की धमकी देने की गलती मत करना। 24 दिसंबर दोपहर के 3 बजे तुम्हारी शादी होगी नीलिमा। ए सूरी, तेरी बहन आई है। अभी आया अपन। माँ का ऑपरेशन हो गया। वो अभी कैसे होगा? और 20,000 चाहिए। क्या भगवान दास रोकड़ा नहीं दिया? 2 महीने पहले आके 200 दे गया था। उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई, और डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन के अंदर अगर माँ का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा है। समझ में नहीं आया कि क्या करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। सूरी, अपन कभी सोचा भी नहीं था वो साला भगवान दास ऐसा हरामी निकलेगा। लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? आज रात को अपन बाहर जाएंगे। कैसे? हम सुशील कुमार से झूठ बोलेंगे कि हमें भगवान दास ने बाहर बुलाया है। घबराओ मत, मैं बहुत ही बदनसीब हूं। अपनी नीलिमा से भी बहुत दूर हो गया हूं। तुम जाकर अपनी मां को बचा लो। मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगा। अब गणेश जी का ध्यान करते हुए जब मैं मंत्र बोलूंगा तो आप कलश में डाल दीजिएगा। जरा नीलिमा पे। ओम गणेशाय नमः सत्यनारायणाय नमः सत्य। अबे तू तो शंकर लाल जी के यहाँ विवाह करवाने के लिए गया था। जाकर आया हूँ। जाकर आया? इतनी जल्दी? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? जब वर गाड़ी में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? खा रहा है। कैसे मालूम हुआ? अबे मोटू, तू बचपन से ही भोंदू है। तेरे पांव ही मनौस है। ओम नमः गणेशाय नमः। जिधर तेरे पांव जाएंगे कुछ न कुछ सत्यानाश करके ही आएंगे। जजमान पान का पत्ता लो। चल पंखा कर। जजमान, ये पान के पत्ते में पानी। अबे अपने को नहीं, मेरे को कर। तेरा बड़ा भाई मेरे को। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम बहुत होशियारी का टीम है। अपन छोकरी वालों की तरफ से है और तू छोकरे वालों की तरफ से। ठीक है। तू मेन स्विच का ख्याल रखना। अब भगवान शंकर के नाम से इसको कलश में डालिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। होटल का बिल चुका देना। ये रुपए उसे देकर जल्दी वापस आ जाए। जी। क्या सारा दहेज अभी दीजिएगा? नो थैंक यू।
ऑफ कर देना। तू मेरे साथ आ। कहां जा रही है? पंडाल से निकल के कहां जाएगी? बात समझा करो। अब 2 ही दिन बाकी इसके बालिग होने में, इसलिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। जाओ जाकर देखो।